त्योहारी महीने का मासिक राशिफल यानी नवंबर 2023 का मासिक राशिफल शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम दीपोत्सव पर्व की आपको कोटिशः शुभकामनाएं और साथ ही साथ यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के बाद हम प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा करने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। 20, 21 एवं 22 नवंबर 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण में रहेगा। तो वही शनिदेव कुंभ राशि स्थान में 4 नवंबर से वक्री अवस्थाओं से निकलकर पुनः मार्गी हो जाएंगे। ये परिवर्तन अपने आप में महत्वपूर्ण है तथा काफ़ी हद तक बेहतर संकेतों को दे रहा है, क्योंकि वैसे भी आप 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ हैं और अब 7.5 मध्य प्रवास क्रम का हिस्सा पार करके काफ़ी हद तक आगे बढ़ने लगी है, यानी है मध्य प्रवास क्रम में। परंतु जो मिडिल फेज़ है उसके साथ में यूँ कहा जा सकता है कि 50% से 51% की अप्रोच अब आने लग गई है, जो कि एक अच्छा संकेत सामने है। संघर्षों के मध्याह्न के साथ आप चल रहे हैं, परंतु थकावट हावी नहीं। द्वितीय भाव में राहु प्रवेश करने की अवस्थाओं में 30 अक्टूबर से आ चुके हैं। पराक्रम से निकलकर द्वितीय में राहु, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में ही मंगल राशि स्थान में, शनिदेव तीसरी दृष्टि से अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए, परंतु देवगुरु चेष्टा बली यानी वक्री अवस्थाओं के साथ में ही गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त। वहीं पर अष्टम भाव में शुक्र केतु की युति संगत स्थितियां बनी हुई, जिसमें शुक्र नीचस्थ आधार के साथ, तो वहीं जो केतु की स्थितियां हैं वो यहाँ पर तुला से निकलकर कन्या प्रवेश कर चुकी हैं। सूर्य मंगल का आधार क्रम यहाँ पर बना रहने वाला होगा, यानी सूर्य तुला राशि स्थान के क्रम के साथ में नीचस्थ अवस्थाओं के साथ में 17 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद वृश्चिक प्रवेश करेंगे। मंगल तुला से निकलकर यहाँ वृश्चिक प्रवेश करने वाले होंगे 16 नवंबर से। बुध 6 नवंबर के बाद से ही एक तरह से पंचमेश होकर अपने प्रभाव को दशम भावस्थ क्रम में रखने वाले होंगे। ये भी स्पष्टता भरे संकेत यहाँ सामने है। चर्चा करते हैं प्रथम भाव के साथ में। आत्मविश्वास में स्थिरता है। जिन कार्यों में आप लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे, अब उसमें समझ में आने लगा है कि आगे की यात्रा अब अच्छी होती चली जा रही है। हम कई बार कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की ओर पहुंचना चाहते हैं। उस ब्रेक इवन पॉइंट को हासिल करने की चाहत में जो जद्दोजहद हुई, जब संकेत अच्छे मिलने लगते हैं तो व्यक्ति अपने रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी देखने लगता है। वही एक पॉसिबिलिटी आप यहाँ एवॉल्व करके लगातार चल रहे हैं। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ कोई भी इंटरव्यू निकल कर आता है, वर्षों के बाद में ऐसी प्रक्रिया की तरफ आप जुड़े हैं, तो अब खुद को कंफर्ट जोन से दूर हटाने की ज़रूरत रहेगी। ये मालूम है कि 7.5 का मध्य प्रवास क्रम है, परंतु जब फाइनेंशियल गेन मिल रहे हो, एक जगह के कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ नया सीखने समझने को मिल रहा हो, उसको आत्मसात करके बढ़ा जा सकता है। ये तीव्रता भरी अनुभूति आप अपने साथ में केंद्र बिंदु के रूप में लेकर चलते चले जाइएगा। तो वहीं पर जो फैसिनेशंस होती है उससे इस महीने दूर रहें। कई बार त्योहारी समय में व्यक्ति खर्च की ओर जाता है, उसे शुभ और मंगल खर्च कहा जा सकता है, ऐसी अवस्था है। परंतु कई बार व्यक्ति अपने बजट के पार करके उस ओर चला जाता है, वहाँ से अभी भी थोड़ा सा रुक कर आप ज़रूर चलें तो बेहतरी। शनिदेव के मार्गी होते ही आप यहाँ एक मेजर रिलीफ अपने लिए एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। वहीं द्वितीय भाव में राहु है। देखिए, कौन अपना है कौन पराया है ये समझ में आ चुका है। कहाँ से धोखे मिले और कहाँ से अपनत्व का भाव मिला, ये सब कुछ क्लियर है। बारंबार इस बात को जताने की तथा बोलने की आवश्यकता नहीं है। राहु कई बार ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के लिए असर्टिव अप्रोच लेकर आते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, उससे बचिएगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में है, कम्युनिकेशन के साथ में किसी भी फील्ड स्पेसिफिक में है, ये स्मृतियों में रखें कि हम ओवर एक्साइटेड होकर कहीं पर भी कमिटमेंट करने वाले नहीं होंगे। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर पॉजिटिविटी बनी हुई है, क्योंकि धन भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है और प्रथम भाव के अधिपति से दृष्टिगोचर है। इसी वजह से जो फाइनेंशियल फ्लो है वो इस महीने एस्टेब्लिश है। एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ से रुपया पैसा आ जाएगा, भले ही उस हिस्से में नहीं आए परंतु टुकड़ों में आ रहा है, तब भी आप एक रिलीफ अपने लिए एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। कंसिस्टेंसी के साथ में फाइनेंशियल फ्लो आपके साथ में एस्टेब्लिश होते चले जा रहे हैं। ये एक प्रमुख
सकारात्मक विषयगत आधार आपके लिए रहेगा। पराक्रम भाव की चर्चा करें, देवगुरु बृहस्पति अब एकल बूते यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में है। थोड़ा सा और गहनता से देखें तो लाभ भाव तथा धन भाव के अधिपति मित्र राशि स्थान में है, समग्रह से दृष्टिगोचर है। इसी वजह से ये संकेत की धारा उज्जवल है कि अब आप रुकावटों तथा बाधाओं के केंद्र बिंदु के साथ में बिल्कुल भी नहीं है, अपनी त्वरित गति के साथ में जीवन यात्रा को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी क्रमबद्ध सिरे के साथ में भीतर का प्रखर पुरुषार्थ आपके लिए उजागर होने वाला होगा। इसी व्यवस्था के साथ में ये एक बात भी निकल कर आती चली जाती है कि आपके लिए जो यात्राएं हैं वो बेहतरी के साथ ही साथ में धार्मिक स्तर पर भी काफ़ी हद तक संतुष्टि लेकर आ रही है। जो प्रमोशन जैसी अप्रोच आपके सामने किसी भी सिरे में निकल कर आई है, अब अपने कार्यों के प्रखर हस्ताक्षर वहाँ रखे जा सकते हैं। जिम्मेदारी को निभाना और जिम्मेदारी के साथ में चलना, ये सारी ही बातें आपके साथ में रहने वाली होंगी। हालांकि लोगों के विद्रोह बने रहेंगे, उससे परवाह बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये गौर करें, भाइयों तथा मित्रों के सहयोग के साथ में आप निरंतर गतिमान हैं। चतुर्थ भाव की हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति जो शुक्र का क्रम है वो 2 नवंबर के बाद से ही नीचस्थ रहेगा। मानसिक सुख में वृद्धि नहीं है, तुलनाएं लगातार निकल कर आ रही है। कामकाज अपनी अवस्थाओं को लेकर चल रहा है, परंतु व्यक्ति खुद को तुलनाओं के साथ जोड़कर जब डिस्टर्ब करता है तो नेगेटिव होता है। आपके उच्च अधिकारी हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष है, आप अभी 30 वर्ष की उम्र के साथ में है, कंपेयर उनके साथ में कर रहे हैं फाइनेंसेस को, दूसरी सारी स्थितियों को, तो ये जो मिसमैच होता है व्यक्ति को डिस्टर्ब करता है। ऐसे डिस्टर्बेंसेस से पूर्णतया बचने वाले आप यहाँ पर रहिएगा। जो भी महानुभाव कोई भी फ्लैट संबंधी, ज़मीन संबंधी डिसीजन की ओर चलना चाहते हैं, आपसे करबद्ध निवेदन करेंगे इस महीने काफ़ी हद तक ख्याल रखकर, पेपर क्लियर अप्रोच को रखकर, बारंबार स्थितियों को चेक करके ही आगे बढ़ें। सिर्फ फैसिनेशन में 4 साल बाद ये हो जाएगा, 5 साल बाद वो स्थितियां होंगी, पूरे एजम्पशन की जो एक फ्रेम को एस्टेब्लिश व्यक्ति करता है और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में इमेजिनेशन को जोड़कर जो सोचता है, उससे बचें। यथार्थ पर कदम रखकर यहां निर्णय लेने की जरूरत रहेगी। चतुर्थ भाव ये स्पष्टता देता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर 2 नवंबर से 16 नवंबर तक विशेष तौर पर ख्याल रखने की जरूरत है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में पुनः निवेदन, द्वितीय भाव के राहु, चतुर्थ के जो अधिपति शुक्र हैं वो अष्टम के साथ में है। टाइम बाउंडेड कमिटमेंट में उलझने से खुद को पूर्णतया बचाइएगा। ये पुनः निवेदन, जो भी लग्जरी आदि व्हीकल के साथ में बढ़ानी है उसको किस लिमिट में रखा जा सकता है, किस पोजीशन के साथ में हम अपनी कंसोलिडेट करने वाली अप्रोच को फाइनेंसेस में देख रहे हैं, ये सोचें, फिर ही अपने निर्णय को यहाँ प्रतिबिंबित करने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतर। वहीं पंचम भाव की स्थितियों की हम चर्चा करते हैं तो पंचम के अधिपति दशम भावस्थ क्रम में मंगल राशि स्थान में रहने वाले होंगे। इसी वजह से स्टॉक मार्केट के रिफ्लेक्शन के साथ में यहाँ आपके लिए पॉजिटिविटी है। आपने इसी के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन को चुना है तो वो उपार्जन आपके लिए अब बेहतर कहा जाएगा। आप खुद के फाइनेंस को मैनेज करने की जिस पोजीशन के साथ में होते हैं कि आमदनी क्या है, उसके कितने हिस्से का निवेश है, उसके कितने हिस्से के साथ में रिस्क कैलकुलेटिव बेस है, त्योहार है तो खर्चों का आनंद किस तरह से है, और उसके साथ में लंबी दूरी की यात्रा के साथ में हम किस तरह की अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं, ये सारे क्रम सामने है। वहीं मैनेजमेंट संबंधी पोजीशन के साथ में आप एटमोस्ट पॉजिटिव लेवल खुद के लिए एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। ये स्पष्टता अपने साथ बारंबार बनाकर रखिएगा कि यहां पर जो संतान सुख की स्थितियों के साथ में महिलाएं हैं उनके लिए 16-17 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय पुनः ट्रेवल की तरफ जाना, खुद के लिए एक तरह से कृष्ण भक्ति को जोड़ना, वो सारे ही क्रम बहुत अच्छे से बने हुए हैं। चिंता के मार्ग तथा अवरुद्ध आधार बिल्कुल भी नहीं। षष्ठ भाव की चर्चा करें, यहां से महत्वपूर्ण स्थितियां निकल कर आती है। राहु का जो दृष्टि संबंध है वो चंद्रमा राशि स्थान के साथ में है। नर्व्स को रिलेट करते हुए उससे सावधानी बरतें। वहीं पर बैक पेन लंबे समय से था, कोई भी स्ट्रेन फिजिकल लेवल के ऊपर आ रखा था और हमको ट्रेवल बार बार करना पड़ रहा है। कैसे ख्याल रखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य का, जिससे मानसिक स्वास्थ्य भी उज्ज्वल धारा को प्राप्त करे और उसके बाद हम आगे बढ़ें। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ में लेकर जरूर चलें। वहीं पर कोई भी तरीके का आर्थिक भार जो बना हुआ था, कहीं से प्रेशर आ रहा है कि रुपया पैसा पुनः आप लौटाइए, स्पष्ट जवाब देने की ताकत रखने की आवश्यकता व्यक्ति के लिए यहां पर रहेगी। जो महानुभाव कुंभ राशि के हैं, आप स्पष्ट जवाब देते हैं, व्यवस्था के वर्णित क्रम को बताते हैं तो खुद के लिए काफी हद तक बेहतरी लेकर आते हैं।
शत्रु पक्ष यहाँ सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में आपके लिए एग्रेसिव हो सकता है। इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है बिजनेस में या जॉब में, वहाँ अपनी पैनी निगाह को स्थापित करके जरूर रखिएगा। सप्तम की चर्चा करते हैं तो सप्तम भाव के अधिपति का यहाँ नवम भावस्थ क्रम में नीचस्थ होना शुरुआती क्रम के साथ में आपके लिए व्यापारिक जीवन में कुछ उलझने लेकर आने वाला होगा। लोग जो मैनेजमेंट की अप्रोच के साथ में चलते हैं, यानी कि इस व्यक्ति को इस काम में लगा दिया, इस व्यक्ति को इस कार्य में लगा दिया, खुद सुपरविजन कर रहे हैं, वहां पर भी दुविधाएं आ सकती है। प्रोएक्टिव रहिएगा क्योंकि त्योहारी समय में आपकी भागदौड़ बढ़ने वाली है। उस भागदौड़ के मध्य प्रत्येक दिन का एक नव निर्माण आधार स्ट्रेटेजी के साथ में जो लेकर चलना होता है उसको अपने साथ जरूर बनाएं। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि गृहस्थ पक्ष को अपने कामकाज में जरूर सम्मिलित करें। हालांकि 16 से 30 नवंबर तक का समय तो अद्भुत कहा जाएगा कामकाजी सिरे के साथ में, जहां से कोई भी इस तरह की घबराहट रखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजन लेने हैं तो 17 नवंबर से 26 नवंबर को अंकित हस्ताक्षर के रूप में रखें, यानी कि वो समय तीव्रता का है, वो समय आभा का है, जहां से रोकने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं। अष्टम की चर्चा करें तो हिडन प्रॉब्लम्स हैं और वो सामने आकर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। पेशेंस के साथ रहें। आप पर झूठे आक्षेप लगाए जा रहे हैं तब भी धैर्य के साथ रहें, समय अपने आप जवाब देने वाला होगा। हमको कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं। हनुमंत उपासना के साथ में जीवन की शिरोधार्य स्थितियों को आप आत्मसात करते हुए जरूर चलिएगा। तो वहीं ये भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय के क्रमिक स्तर में चलते हुए विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा स्लगिश प्रोसेस आपके लिए रह सकता है। घबराहट बिल्कुल भी अपने साथ में नहीं रखें। ले ऑफ जैसी चिंताएं जो लंबे समय से सता रही थी उसके साथ में कहीं पर भी खुद को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो बेहतर है। वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो यहाँ आपके लिए आध्यात्मिक तेज बना हुआ है। आध्यात्मिक अनुभूतियों में तीव्रता निकल कर आ सकती है। सूर्य मंगल के युति संगत आधार की वजह से आप मेडिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड, कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां पर हायर एजुकेशन के साथ में ही आप खुद को अपडेट और अपग्रेड करके बेटरमेंट देख सकते हैं। योजनाबद्ध सिरे के साथ में चलिएगा, परंतु भाग्येश का स्वयं से द्वादश होना, नीचस्थ होना, ये थोड़ा सा कमजोर संकेत, परंतु बृहस्पति पुनः स्थितियों को संभाल रहे हैं। इसी वजह से जो आपकी लॉयल्टी है, जो आपका डिसिप्लिन है, अंततोगत्वा वो 7.5 के मध्य प्रवास क्रम में आपकी जीवंत ऊर्जा बनकर है, आपके लिए ढाल बनकर सामने है, वो व्यवस्था यहां आप लेकर चल रहे हैं। दशम भाव की चर्चा करें तो ये दशम भाव जैसे जैसे समय इस महीने का बढ़ेगा मजबूत होता चला जाएगा। कर्म की स्थितियां उज्जवल लॉ को लेकर चल रही है। खुद को मैनेज करके चलने की जो अप्रोच होती है उसमें लगातार आप बेहतरी को देखने वाले होंगे। पिता के साथ कामकाजी जीवन के अंदर आप यंत्रवत होने वाले नहीं है, आपको बेहतर भूमिकाएं मिलती चली जा रही है। 10th हाउस की अप्रोच के साथ में विल पावर आपकी बहुत अच्छे से जुड़ी रहने वाली होगी। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन है। कोई चेंज निकल कर आया है सामने तो उसमें रिएक्टिव हुए बिना, उसमें किसी भी तरीके का किंतु परंतु किए बिना उसे आत्मसात करना बेहतर है। ये याद रखिएगा कि जिस कार्य में आप 90% तक आगे पहुंच चुके हैं उसके बाद में लगता है कहां आ गए, क्या कर लिया, निराशावादिता आ गई, नैराश्य आ गया, लोग कहां हैं, हम कहां हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, कोई और शुरुआत करते हैं। जहां पहुंच चुके सबसे पहले उसे पूर्णता दें, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि कई बार ऐसे नैराश्य व्यक्ति के लिए लेकर आती है जो शुरुआत में हावी रह सकते हैं। संभलें। लाभ भाव की स्थितियों के साथ चर्चा करें तो लाभेश पराक्रम में है और पुनः यहां लाभ भाव को देखते हुए आप अपनी तीव्रता के साथ में स्थापित होकर लाभ को निरंतर देखने वाले होंगे। आपके सूझबूझ भरे निर्णय यहां धीरे धीरे अवस्थाओं को एक अलग स्तर पर प्रतिबिंबित कर रहे हैं। व्यापार हो, लाभ हो, पराक्रम हो, भीतर की ऊर्जा हो, आध्यात्म हो, उन सारी स्थितियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति निर्णायक प्रवृत्तियों को लेकर चलते चले जाएंगे। वहीं द्वादश भाव की स्थितियों के साथ यदि चर्चा करें तो 4 नवंबर के बाद में कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में एक रिलीफ और रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। जो विदेश संबंधी कार्य है उसमें ठहराव है, थोड़ी सी देरी हो सकती है। इस महीने जो अपेक्षा कर रहे थे उस अपेक्षा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा अपने माइंडसेट में, जिससे फ्रस्ट्रेशन से आप बच पाएं। इस अवस्था स्थिति के साथ में महीना मिश्रित परिणामों में है, परंतु आपके लिए काफी हद तक एक इम्पैक्टफुल बेस भी देकर जाने वाला रहेगा। तो ये था नवंबर 2023 का मासिक राशिफल। शनिदेव के मूल त्रिकोण
कुंभ राशि के महानुभावों के लिए हम इसी तरह से चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। दीपोत्सव पर्व की अनंत शुभकामनाएं एवं कोटिशः आभार।